सवेरे के टाइम में इन्हें खोला और इन्हें बाहर हम यहाँ रखते हैं थोड़ी देर। अच्छा। तब तक का हमारे अंदर की सफाई चलती है। अच्छा। 2-1 घंटा ये यहाँ भी रेस्ट करते हैं और धूप भी लगती है ना, हवा भी लगती है नहीं। और उसके बाद फिर हम इन्हें मतलब 8-9 बजे के समय हम फिर इनको जंगल ले जाते चराने के लिए, और इससे जो कि बाहर न जाए किसी बकरियां और या बाहर का जानवर जो है अंदर ना आए, कुत्ता बिल्ली, इसलिए ये जाली हमने लगवाई है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे से अक्सर कमेंट्स में पूछ रहे थे कि गोट फार्मिंग पे भी वीडियो बनाएं, उसी के लिए आज हम काला ढूंगी में आए हैं। यहाँ पे समन जी से आज हम मिलेंगे, ये हमें बताएंगे किस तरीके से गोट फार्मिंग की शुरुआत की जा सकती है, कितनी इस पे लागत होती है, किस तरीके से इसकी मार्केटिंग की जा सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की क्या क्या चीज़ें हमें इनकी पालन पोषण में देखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन्स की कुछ इसमें ज़रूरत पड़ती है और आपको डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करना पड़ता है। तो डिटेल में इनसे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं भोपाल सावंत जी के पास। तो भोपाल जी, आप गोट फार्मिंग करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? मुझको हो गया 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि शुरू करते हैं गोट फार्मिंग? देखो 5-6 बकरियां तो मेरे पे घर पर पहले से थी। अच्छा। और उसके बाद मैं रुद्रपुर जॉब में था, बजाज कंपनी में। हाँ हाँ। वहां जब मैंने काम किया और जो ओवर टाइम की मुझे काम का पैसा तो मिला, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिला मुझे। राइट। तो तब किसी साथ वाले ने बोला यार ये काम है, इसमें पैसा मर जा रहा हमारा, और किसी के नीचे दब के भी काम कर रहे हैं, इससे अच्छा तो खुद का काम किया जाए। अच्छा। उसमें बकरी पालन वैसे बढ़िया है, बोला चारा बो और बकरियां पालो, जैसे अपना गाय भैंस पालते हैं। हाँ हाँ। तो वो भी बढ़िया चलेगा बोले। अच्छा। तो मैं उसके बाद नौकरी छोड़ के घर आया, और उसके बाद मैंने कहा ये करता हूँ मैं। तो समन जी, कितनी बकरियों से आपने शुरू किया और कितना आपका खर्चा रहा? देखो मेरे पास थी लगभग 5-1 बकरियां तो मेरे पास घर पर थी पहले से। अच्छा। लोकल बकरी अपनी जिसको बोलते हैं। ठीक है। और 10 बकरी एक बकरा वाली एक योजना चली थी उस वक्त, वो जो अस्पताल पर आई भी थी उस वक्त। और मैंने जैसे डॉक्टर को वो किया, मैंने बोला इस बारे में, तो डॉक्टर साहब ने वो योजना मुझे दी। अच्छा। चलो वो अच्छा हुआ कि मुझे दी उन्होंने, क्योंकि कोई पालक वाला है। कई बार तो कई लोग क्या करते हैं, उस चीज का गलत पैदा करते हैं कि ले ली योजना और उसके बेच बाच के पैसे कर देते, अपने हरे कर देते पैसे। मगर मैंने फिर वहां से इस कारोबार को आगे बढ़ाया है। मतलब अच्छा, आपने उस टाइम आपको इससे लॉस हुआ, कितना टाइम सीखने में लगा? सीखने में ऐसा है ना, कम बकरियों में देखो बीमारी नहीं आती है। बकरी जब ज्यादा होंगी तभी उसमें बीमारियां आएंगी। अच्छा। जहाँ ज्यादा जैसे अपना जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहीं बीमारी आती है। राइट। तो वो सही इसमें भी है। अपने एक तो दूसरा है, लोकल बकरी में बीमारी कम आती है अपनी। ओके। तो इसलिए मैंने जब 5 बकरी मेरी घर की थी, 10 बकरी एक बकरा मुझे योजना द्वारा मिली है। अच्छा। तो उनसे जब मैं लेके आया ये बकरियां, तो उस वक्त जब वहां से बकरी आई तो मेरी घर की बकरियों में भी बीमारी आ गई, वो भी बीमार पड़ी। अच्छा। और काफी इलाज करने के बाद मेरे कई बच्चे लगभग 4-5 महीने के बच्चे मरे। और बकरियों ने उस टाइम बच्चे भी फेंके अपने, जो ब्याने वाली थी सारी बकरियां खाली हो गई मेरी। तो इलाज करने के बाद लास्ट में फिर डॉक्टर साहब को बाद में अंदाजा आया कि भाई ये PPR आ गया है। अच्छा। और उस वक्त मुझे पता चला कि भाई PPR नाम की भी बीमारी होती है। तो उसके बाद जब हमने उसका इलाज किया, डॉक्टर साहब ने काफी हेल्प की मेरी, और उसके बाद में फिर ये बकरियां ठीक भी। अच्छा। और वहां से फिर मेरा कारोबार आगे को बढ़ाया मैंने। कितने साल लगे ये सीखने में, समझने में? शुरुआत में तो जाहिर सी बात है इनकम भी नहीं होगी। वो उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के उसमें संपर्क में रहा, और उन्होंने मुझको बस दवाइयां बताते रहे कि भाई ये दवाइयां दो, है नहीं। डॉक्टर साहब ने फिर मुझे वहां से इंजेक्शन लगाने भी सिखाए। उन्होंने कहा भाई हम जितने बार भी आएंगे हमें फीस पड़ेगी, आपको तो लेनी पड़ेगी हमें। तो इसलिए इंजेक्शन लगाना तुम खुद सीखो, कुछ काम खुद सीखना पड़ेगा। तो मैं फिर धीरे धीरे वो काम भी सीखा मैंने, और डॉक्टर साहब से वहां से मैं दवाई लेके आता था, और अपने हिसाब से फिर यहाँ मैं बकरी को कुछ नजर नाप होती है, भाई इतने वेट की बकरी है तो कितना लगेगा इसमें। इंजेक्शन में आज खुद लगाता हूँ, अपनी बकरियों को डिवोर्मिंग खुद करता हूँ मैं। और मतलब जो भी है दवाई मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर ही लाता हूँ मैं, अभी भी लाता हूँ, मतलब पूछ के लाता हूँ। तो इनका डेली जो आपका फीडिंग होता है, उसमें क्या क्या चीजें खिलाते हो, क्या उसमें लागत लगती है, और क्या क्या चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है? इसमें ऐसा ना, मैं तो भाई चराई पर रखता हूँ बकरियां। अच्छा। मेरी लगभग बकरियां जंगल जाती चुकती हैं। मगर अगर कोई जैसे अगर स्टॉल फीडिंग कर रहा है तो वो उसको पहले भूसा करना पड़ेगा, उसको चारा बोना पड़ेगा अपने खेतों में। तो उस हिसाब से उसको फिर वो करना पड़ेगा, और दवाई पुड़िया का खर्चा अलग लगेगा उसे। हाँ, लगभग जैसे जो सीजन है, जैसे अपना गेहूं का सीजन आ गया तो उस वक्त वो अपना स्टॉक कर सकता है, और टाइम में तो उसको महंगा पड़ेगा। जिस टाइम कटाई हो रही मड़ाई हुई है उस टाइम में वो भूसा स्टॉक कर सकता है, उस टाइम उसको जरा सस्ता भूसा मिलेगा। उस टाइम वो स्टॉक करके भूसा रख ले, और फिर अपने हिसाब से चारा बोते रहे। सीजन की फसल है, उस हिसाब से फसल में चारा बोया जाता है, उस हिसाब से वो मिक्स करके उनको वो करे।
इसकी इनकम को कितने टाइम बाद आनी शुरू हो जाती है? कब से इसकी ज्यादा मार्केटिंग करने में मेहनत लगती है या बिक जाते हैं? मेरा तो अपना यहाँ लोकल इलाके में ही मेरा बिक जाता है माल। अच्छा, मार्केटिंग में मैं मार्केट को मतलब नहीं देता हूँ मतलब माल, क्योंकि मार्केटिंग में वो अपना निकालते हैं पैसा। राइट। जो बूचर लोग, हाँ, जो कटिंग वाले होते हैं ना, मैं उन्हें नहीं देता हूँ। जो बाजार में कटिंग करके बेचते हैं उनको नहीं देता हूँ मैं माल। मेरा यहाँ अपने पूजा, हम पहाड़ी कुमाऊनी लोग हुए, तो हमारा जो है पूजा में ये बकरे बिक जाते हैं हमारे। और कोई शौकीन आ गया तो वो भी ले जाता है, मतलब देता हूँ मैं, इक्का दुक्का बकरा देता हूँ मैं। ओके, तो हम अगर समझना चाहें तो क्या प्रॉफिट है, और अगर हमारा पहाड़ी भाई शुरू करना चाहता है तो वो कितना एस्टिमेट मान के चलता है कि हाँ भैया मैं साल में इतना कमा सकता हूँ? देखो, मेरे पास आज ये बकरियां हैं, 50 एक बकरियां हैं। अगर किसी बंदे के पास जैसे कर दिया उसने गोट फार्म या करने की सोच रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि 10 बकरी से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं हम सालाना, ये नहीं कहूंगा मैं। 50 बकरी से एक आदमी अगर दवाई पुड़िया काट के अगर मैं प्रॉफिट जो है उसको 1 लाख रुपए कमाना साल का आराम से मिलेगा उसको। और वो अपने उसका खुद मालिक है, और किसी के नीचे दबीज में नहीं काम करेगा, वो खुद मालिक है उसका। बिल्कुल। और इसका फिर आप डेली बेसिस में कितना क्योंकि मेहनत तो लगती है, ठीक है, ये चीज हमारे जो पहाड़ी भाई शुरू करना चाहते हैं उनको समझना पड़ेगा कि मेहनत लगती है। तो वो आप थोड़ा सा बताइए कि कितनी बार इनको ले जाना पड़ता है, और फिर इनकी शाम को टेक केयर कैसे करते हैं उन सब में? वो ऐसा है, अगर जैसे कि अपना पहाड़ी इलाके में हम लोग, पहाड़ी इलाके में हमें नौले मिल जाते हैं, मतलब पानी मिल जाता है, तो पानी मिल जाता है, वो तो एक टाइम चला सकते हैं बकरी। वो दिन में 11 बजे खोलें बकरी अपनी, और शाम के टाइम में 3 या 4 बजे के टाइम में बकरी घर ला सकते हैं। 4 बजे तक का ला सकते हैं बकरी। और घर पर अगर थोड़ा सा अगर दे सकते हैं तो भूसा वूसा दे सकते हैं, वो लोग घर पर भी दे सकते हैं, वो और बढ़िया है उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा मतलब उन्हें। और जो कोई अगर मैदान में आए वो भी चला सकते हैं, उधर को भी पानी मिलता है। मगर मेरे इलाके में इधर पानी की प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ बकरियों को घर लाना ही पड़ता है मुझे दिन में। तो मैं आजकल जो है 2 टाइम बकरी चलाता हूँ, सुबह और शाम चलाता हूँ। और जाड़ों में जो है 1 टाइम चलती है मेरी बकरियाँ। तो समन जी एक चीज़ बताइए, क्योंकि जब गोट फार्मिंग शुरू की जाती है तो इसमें ब्रीडिंग का बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ब्रीड की बकरी है। तो अगर हमारा कोई पहाड़ी भाई जो पहाड़ में है वो किस ब्रीड से शुरू करे, और कोई भाई हमारा अगर लैंड में है जैसे कि हल्द्वानी है या ऋषिकेश देहरादून में है, वो कौन सी ब्रीड से शुरू कर सकता है? और ये लॉट में खरीदनी चाहिए, शुरुआत में सिंगल खरीदनी चाहिए, कितने की पड़ती है, लॉट कितने की पड़ता है, उसमें थोड़ा सा आप समझाइए। इसमें ऐसा है, आदमी कोई भी हो अगर बकरी खरीद रहा है, जैसे हमारा कोई पहाड़ में भाई खरीद रहा है, प्लेन से मतलब यहाँ प्लेन से बकरी ला रहा है, तो उसको एक बार में जितनी बकरी लानी है उसने, चाहे 10 बकरी लाए, चाहे 20 बकरी लाए, चाहे 50 लाए, चाहे 100 लाए, उतनी सारी बकरी सिर्फ एक बार में लानी पड़ेगी उसको। अच्छा। अगर दोबारा मतलब वो ये सोचेगा कि आज मैं 10 बकरी लेके आया हूँ, कल 20 लाया और परसों 50 लेके आया, तो उसमें उसको नुकसान होगा। उसकी बकरियों में बार बार पीपीआर आएगा। अच्छा। पीपीआर जितने बार लेके आओगे उतने बार पीपीआर आएगा, उसके उसमें बीमारी आएगी। और जो उसकी बकरी सेट हो चुकी है उन्हें भी रोग लगेगा। अच्छा। तो इसलिए जो भी है एक बार में बकरी लेके आए। और पहाड़ के लिए तो मैं कहूंगा कि बर्बरी बकरी बेस्ट रहेगी। अच्छा। क्योंकि वो पहाड़ की बकरी से के साइज की होती है और उसी कांटे की ठोस शरीर की होती है, वो है नहीं। और स्टॉल फीडिंग में भी सबसे बढ़िया बकरी है, नंबर 1 पे। तो इसकी खरीद कितने की पड़ती है बर्बरी की, अगर हम बात करें? अब अपना अपना रेट है सबका। फिलहाल मेरा तो अपना ये है कि मैं बड़ा बकरा और बड़ी बकरी जो है 300 रुपए किलो के हिसाब से देता हूँ। तो ये कहाँ पे मिलती हैं? कहाँ से खरीदी जा सकती है अगर कोई शुरू कर? जैसे हमसे भी ले सकता है इंसान, ले सकते हैं, है नहीं। बड़ा बकरा जो है मैं बड़ा बकरा 20 किलो से ऊपर का जो बकरा है वो 300 रुपए किलो से देता हूँ। अच्छा। और 20 किलो से नीचे को 10 किलो तक का बकरा मैं 400 रुपए किलो में देता हूँ। अच्छा। और 10 किलो से भी जो नीचे को बच्चा होगा उसको मैं 500 रुपए के हिसाब से बेचता हूँ। अच्छा। क्योंकि छोटा बच्चा बेचने में हमें प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम उसको जरा महंगा कर रखा है, जिससे कि हमें भी अगर हम बेच देंगे तो हमें ये ना लगे कि हमें हमारी कीमत नहीं मिली। आइए मैं आपको अपना फार्म दिखाता हूँ जो मैंने इनके रात के रहने के लिए बनाया है। और जी मैंने अपना भूमिका गोट फार्म के नाम से बनाया है, जो मेरी एक लड़की के नाम भी है। और दूसरा ये है कि अपनी जिंदगी में अपनी भूमिका भी होनी चाहिए, है नहीं। तो वो उसी नाम से मैंने भी अपना फार्म बनाया है, भूमिका गोट फार्म। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ये पटाल बनाए इनके बैठने के लिए। और ये जो है मैंने इनके लिए खुली बनाई है, जो जिसमें भूसा वूसा खाए हैं। जिस दिन
रात को अगर बारिश होगी ना, अंदर आ जाएंगे सभी। इसमें जिस दिन बारिश होगी, जैसे दिन भर बारिश हो गई, बकरी जंगल नहीं जा सकती, तो इसमें हम भूसा सरनी बना के, ये खुली में हम भूसा सरनी खिलाते हैं इनको। और ये मैंने सेटअप बनाया है, मैंने 2 सेट बनाए हैं। जैसे ये इसके पीछे है, उसमें बकरे रहते हैं और यहाँ बकरियां रहती हैं, और ये सब खुली रहती हैं। और इसमें से देखिए ये हवा पानी आने के लिए जाल लगा रखा, मतलब खुला, जैसे कि ठंड के टाइम में जो है अपना देखिए जो हमारी पहाड़ी हवा चलती है उससे ये बकरी बचेगी, डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी इन्हें, है नहीं। और ठंडियों में पर्दे नीचे को उतर आते हैं, और जैसे कि हम फिर सुबह के टाइम में इन्हें ऊपर उठा देते हैं, इसमें हवा पानी भी लगे जोगी, जिससे कि जो अंदर की गैस है वो बाहर निकल जाएगी।